हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोग को रेलवे एनटीपीसी स्पेशल क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के सामने रीजनिंग का कल का शेष बचा हुआ क्लास लेकर आया हूं। कल मैं आप लोग को रीजनिंग में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहे थे जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे नंबर सीरीज, नंबर पजल या मिस फील्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे वैसे क्वेश्चन जो नंबर पजल से पूछे जाते हैं जिसमें सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं पुनः वही क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो कल के क्लास में मैं एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिए थे। वह क्वेश्चंस इस प्रकार से था, आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन। आप लोग आंसर इसका सही दिए हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 में इसका आंसर सही था। ठीक है, अगर वैसे स्टूडेंट जो नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ देखिएगा उसका सोल्यूशन किस प्रकार से बनाया गया है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ शुरू कीजिए, 3 और 2, 3 और 3 आपका 6, 6 और 3 9, यानी इसमें +3 का ऐड है, इसमें +3 का, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, यानी +3 का है। उसके बाद देखिए यहाँ से ABCDEFGH, यानी आपका आंसर होगा E12। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में था। ठीक है, तो हमें आप लोग से अच्छा उम्मीद किए हुए थे कि आप आंसर दिए, और वैसे स्टूडेंट जो आंसर नहीं देते हैं तो प्लीज़ देने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 9A 12 B 10 7 8 C 11, और आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो आपका क्वेश्चंस पूछा गया है, दिए गए मैट्रिक्स में A, B तथा C का मान क्या होगा। तो जब तक इसका ऑप्शन आप लोग नहीं देखिएगा तब तक आपका आंसर ढंग से नहीं क्लियर होगा, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार ही आप A, B, C का वैल्यू बैठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपका सीरीज दिया गया है ऑप्शन के अनुसार ही क्लियर कीजिएगा। जैसे ए में आपका 13 13 9 9, पहला ऑप्शन में ए बराबर 13 है, और बी दूसरा ऑप्शन में भी ए बराबर 13 है, तीसरा ऑप्शन में ए बराबर आपका 9 है, और चौथा ऑप्शन में ए बराबर 9 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 13 बैठाते हैं, तो 12 और 13 आपका 25 और 9 हो जाएगा। तो 25 और 9 को ऐड कीजिएगा आप, तो आपका आंसर जो होगा 34 होगा। ठीक है, अब बी में देख लेते हैं। बी आपका 11 9 11 13, यानी बी आपका 11 9 11 13, और सी आपका 9 11 13 और 11। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए, अगर इसमें 9 13 12 जोड़ते हैं तो 34 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अगर 11 जो यहाँ रखते हैं तो 11 और 10 21 और 7, आपका 21 और 7 28 हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि सी आपका 9 दिया गया है। अगर ए बराबर 9 बैठाते हैं तो 9 9 9 9 18 और 12, तो 18 और 12 को जोड़िएगा तो 30 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर बी में हम रखते हैं 11, तो 11 और 10 आपका हो जाता है 21 और 7 28। अगर बी के जगह पे हम 13 बैठाते हैं, 13 10 23 और 7 आपका 30, और सी की जगह पर 11 बैठाते हैं हम, 11 11 22 और 8 30, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जितना जोड़ने से सभी में आपका 30 30 का सीरीज बन रहा है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन अगर आप लोग के सामने आता है तो आपको पता करना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा। तो जस्ट उसी प्रकार से ए और बी और सी का वैल्यू बैठा बैठा के आप देखिएगा, आंसर आपको क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। मैं जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को सामने ला रहा हूँ स्पेशल आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, क्योंकि अब आपका आरआरबी एनटीपीसी का डेट क्लियर किया गया है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए और सेट प्रैक्टिस से रेगुलर कीजिए। 3 6 8 56 10 90 2 2 वाट 20 1 और 0। ठीक है, तो वाट के स्थान पे कौन सा अंक होगा, जबकि आपके पास ऑप्शन है 0 3 5 और 7।
ठीक है। तो वाट के स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले ऐसे सीरीज को पकड़ने से पहले आप सिंपल से देखिए कि यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, लेकिन यहाँ 20 में से 20 जाएंगे तो 20 में से यहाँ कितना में से घटाएंगे ताकि 20 हो जाएगा, कन्फ्यूजन है। लेकिन इस प्रकार से आप देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम स्क्वायर करते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 बराबर आपका 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। यहाँ हम देखते हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 तो 4 माइनस 2 बराबर 2 आपका बच रहा है। 10 का स्क्वायर करते हैं उसमें से 10 घटाते हैं तो 100 माइनस 10 बराबर 90 है। क्लियर होते जा रहा है। यानी एक प्रोसेस को अगर हम बारी बारी से क्लियर करते चले जाते हैं और आपका आंसर मैच करते चला जाता है तो जस्ट उसी प्रकार से इसका वैल्यू बैठाइएगा। आप देखिए 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 में से 8 जाएगा तो 56 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप कितना का स्क्वायर घटाइएगा करिएगा उसमें से उतना घटाइएगा ताकि 20 प्राप्त होगा, ठीक है। यानी x स्क्वायर में से x घटाना है आपको 20 प्राप्त होगा। तो आप ऑप्शन देखिए 0 दिया गया है तो आपका आंसर नहीं होगा। 3 का स्क्वायर 9 में से 3 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। 5 आपका देखिए 5 का स्क्वायर और माइनस 5 तो 25 माइनस 5 बराबर 20 आपका आ जाता है। तो आंसर क्या होगा 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी में आपका 5 दिया हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यानी आपको सीरीज को पकड़ना है और सीरीज आप कब पकड़ पाइएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वह इस प्रकार से है। ये पूछा गया है आरआरबी एग्जाम में। क्वेश्चन है ये आपका 12 है, 47, 21, 10, 52, 4, 64 वाट 24, ठीक है। तो वाट के स्थान पे कौन सा डिजिट होगा, जबकि आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में दिया गया है 16, 40, 62 और 83, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए किसमें किस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है, यानी किस प्रकार से आप सॉल्यूशन कीजिएगा। 21 और 12 को ऐड करते हैं तो 33 प्राप्त होता है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ कि आपका 4 है और यहाँ आपका 12 है। तो अगर 4 में 12 से डिवाइड देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर 4 में 12 से डिवाइड देते हैं, सॉरी 4 में 12 में 4 से डिवाइड देंगे तो 3 बचेगा। और यहाँ आप देखिए कि अगर हम 21 में 7 से डिवाइड देंगे तो 3 बचेगा। उसी प्रकार से आप यहाँ देखिए 10 में आप 5 से डिवाइड दीजिएगा तो 2 बचेगा। और उसी प्रकार से 4 में आप 2 से भागा दीजिएगा तो 2 बचेगा। तो आप यहाँ देखिए कि इसमें कितना से भागा दीजिएगा ताकि सेम आपका सेम प्रोसेस वही, और यहाँ में कितना से भागा देगा तो सेम बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से क्लियर कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है 16, 40, 62, 83, ठीक है। तो अगर हम 16 बैठाते हैं तो 1 से अगर 16 64 में भागा देंगे तो 64 है, ये संभव नहीं है। अगर हम ये भी आपका 0 बचेगा, ये भी संभव नहीं है। अगर 62 बैठाते हैं तो 6 से अगर भागाते हैं 64 में तो 8 बार में कैंसिल होगा, और 2 से भागा दीजिएगा तो 12 बार में, ये भी कैंसिल नहीं, संभव नहीं। तो आप 83 को बैठाइए और 64 में आप 8 से डिवाइड दीजिए तो 8 प्राप्त होगा, और 3 में 24 में 3 से भागा दीजिए तो 8 प्राप्त होगा। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा 83। यानी ऑप्शन से आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये किस रूल पे आधारित है, यानी किस प्रोसेस पे बनेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है इस प्रकार से है। 51, 11, 61 और 64, 30, 32, और अगला है 35 वाट 43। आपके पास ऑप्शन है 25, 27, 32, 37, 25, 27, 32, 37, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पकड़िए कि किस प्रकार से आपका दिया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चंस में, यहाँ आप देखिए
कि अगर आप एक 51 और 61 का डिफरेंस देख रहे हैं तो 10 का हो रहा है, और 64 और 32 का आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप टेक्निकल माइंड लगाइए। जैसे रीजनिंग जो होता है आपका दो बेस पे होता है, एक आपका मैथमेटिकल अप्रोच पे होता है, एक आपका जो होता है रीजनिंग अप्रोच पे होता है। तो रीजनिंग अप्रोच वाला जो सीरीज पूछा जाता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उसको समझना पड़ता है थोड़ा। तो देखिए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे समझिएगा कि अगर 5 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 5 बचता है। ठीक है, और अगर 6 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6, और 6 और 5 को ऐड कीजिएगा तो 11 आपका प्राप्त होगा। अब यही रूल देखिए सभी में फॉलो कर रहा है कि ना कर रहा है। तो 6 गुना अगर हम 4 करते हैं तो 24 प्राप्त होता है, और 3 गुना 2 करते हैं तो 6 प्राप्त होता है। 24 और 6 का ऐड आपका 30 आता है। उसी प्रकार से 35 में 3 गुना 5 कीजिएगा तो 15 प्राप्त होगा, और ये आपका चढ़ती है 12। तो 15 और 12 को आप जोड़िएगा तो 5 2 7 यानी 27 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं बी में आपका 27 दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को पकड़ा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चंस को समझिए किस प्रकार से दिया गया है, और ये क्वेश्चन मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ। इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फ़ायदा करेगा। लेकिन आपको 4 या 5 क्वेश्चन एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप डी के एग्जाम में, इस टाइप से रीजनिंग में। अगला जो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से दिया गया है, फिगर को देखिएगा। ठीक है, 7 5 6 7 है, 5 है, 6 है, और यहाँ 5 21 13 है, और यहाँ पे 21 7 वाट 21 7 वाट। जबकि आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4 8 20 14, 4 8 20 और 14, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिएगा इसको किस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं बहुत इजी वे में आपका है। 7 और 5 आपका 12 होता है, 12 का आधा आपका 6 है। ठीक है, 21 और 5 26 का आधा 13 पकड़ लिया, तो 21 और 7 28, 28 का आधा 14 पकड़ लिया। यानी इन दोनों को जोड़ना है, और इसका आधा आपका दिया गया है, ये ऐड का आधा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पर देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चंस और बताना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन एक 3 2 6 1 3 4 4 यहाँ आपका ऑप्शन है 5 8 12 14, 5 है, 8 है, 12 और 14। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, कभी सर्किल का रहता है, कभी आयताकार रहता है। तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ सबसे इजी है आपका, सबसे पहले इजी को पकड़िए। देखिए अगर हम 1 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। अगर 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 6 में 4 से करेंगे तो 24, और 3 में 4 से करेंगे तो 12। आप पकड़ा गए, यानी सभी में आपका 4 4 का गुणज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पर दे रहे हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसमें आपका ऑप्शन भी दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपका क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया है। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं इतना ही आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। तो मैं आप लोग को हमेशा क्लास दे रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी रेगुलर बेस्ड में। तो आप लोग मेरे चैनल से पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि इस चैनल जो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेस्ट है। ठीक है, मैं आप लोग को हमेशा मैथ्स का मॉर्निंग में अपडेट क्वेश्चंस दे रहा हूं, जो हमेशा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वह रीजनिंग का हो या मैथ का या जीएस पेपर का हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।